मूवी का स्टार्ट ढलते सूरज के साथ होता है। रोज नामी लड़की जो बहुत जख्मी होती है, जैसे वो एक बड़े सदमे से गुजरी हो। फिर हम असल मूवी की तरफ आते हैं, जहां हम एक आलमा को देखते हैं जो काम से वापस घर आती है और उसकी बेटी रोज अचानक उसे बर्थडे विश करती है। वो डर जाती है और उसके बाद आलमा उसे पैकिंग करने का कहती है, क्योंकि उन्होंने अगले दिन पिकनिक पर जाना होता है। फिर रोज आलमा से गाड़ी की चाबी लेकर अपनी नाइट ड्यूटी पर चली जाती है। अगली सुबह जब वो घर वापस आती है तो उसकी माँ सामान लेकर बाहर खड़ी होती है। रोज का जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के बार बार कहने पर मान जाती है। रास्ते में अपनी माँ से कहती है कि वो जिस आदमी से मिलने जा रही है उसे कितने अरसे से जानती है। उसकी माँ कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और मैं उसे कुछ वक्त से ही जानती हूँ। वहां पहुंचने पर आलमा अपने बॉयफ्रेंड डेरिक से मिलती है, जिसके पास एक शिप होती है। फिर वो लोग बातें करते हुए अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और तभी पता चलता है कि डेरिक पहले पुलिस में काम करता था और अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट में काम करता है और ऊपर जाकर रोज को शिप चलाना भी सिखाता है। जब आलमा उन दोनों की तस्वीर बनाने लगती है तो समंदर में गिर जाती है। डेरिक रोज को कैबिन से ब्लैंकेट लाने को कहता है और इसी दौरान वो आलमा को बचाने में कामयाब हो जाता है। रोज देखती है कि वहाँ राइफल मौजूद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके ब्लैंकेट लेकर चली जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसने उसका फेवरेट मोबाइल गिरा दिया है। वो अपनी माँ को रिलैक्स रहने को कहती है, तभी वो अपनी तरफ आता हुआ तूफान देखती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। डेरिक उन्हें नीचे वाले कैबिन में ले जाता है और आलमा कहती है, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन डेरिक कहता है ये सिर्फ हवा की तब्दीली की वजह से हुआ, थोड़ी देर तक सब ठीक हो जाएगा। रात को रोज आवाजों की वजह से नहीं सो सकती। वो अपनी माँ और डेरिक की आवाजें सुनती है जो मजे कर रहे होते हैं। वो टीवी ऑन करके रात गुजारती है और अगली सुबह जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि मौसम ठीक होता है। वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है। वहां डेरिक ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरा दिल जीत लिया है। रोज डेरिक से पूछती है कि उसके पास राइफल किस लिए है। डेरिक कहता है कि वो इमरजेंसी के लिए है, क्या तुम इससे परेशान हो? लेकिन रोज कहती है कि वो उसे चलाना सिखाए। फिर डेरिक उसे राइफल चलाना सिखाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही चलाना आती हो। वो उससे पूछता है क्या वो पहले चलाती थी, जिस पर रोज उसे इनकार कर देती है। डेरिक आलमा से चलाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और बताती है कि रोज का बाप आर्मी में था और जंग में मारा गया था, इसलिए उसे ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद रोज लैपटॉप पर देखती है कि उनके शिप की तरफ एक और शिप आ रही है। वो ऊपर जाकर दूरबीन से देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। अपनी माँ को देखती है जो डेरिक के साथ किस कर रही होती है। उसे अपनी माँ का डेरिक के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। रात को रोज की माँ अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने के बाद नशे में बिस्तर पर चली जाती है। शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि दो आदमी उनकी शिप पर आकर बंदूक डेरिक की तरफ तान कर किसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करता है। रोज ये सब देखकर डर जाती है। तभी वो लोग हवाई फायरिंग करते हैं। आलमा पूछती है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो वो उसे धक्का देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगती है। तभी वो रोज से छुपने को कहती है। वो लोग आलमा और डेरिक को शूट कर देते हैं। फिर वो लोग नीचे वाले कैबिन से कुछ सामान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रोज इस दौरान एक बंदूक उठाकर उन लोगों से छुप जाती है ताकि गुंडों से बच जाए। उनके जाने के बाद वो देखती है कि शिप पर आग लगी हुई है। वो उसे बुझाने की कोशिश करती है। आग बुझाने के बाद वो अपनी माँ को देखती है जो खून में लथपथ पड़ी होती है। वो उसे देखकर सदमे में होती है। सुबह होने पर अपनी माँ की डेड बॉडी को एक कपड़े में बांध देती है। फिर वो नीचे कैबिन में जाकर मदद के लिए रेडियो का सामान उठाती है, लेकिन वो किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ले सकती क्योंकि सब कुछ जल चुका होता है। इसी दौरान उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि डेरिक पानी में है और वो शिप की रस्सी के साथ बंधा हुआ है। रोज उसे शिप में खींचती है। डेरिक उसे रेडियो से मदद बुलाने को कहता है, लेकिन वो बताती है कि रेडियो जल चुका है। फिर वो उसे इंजन स्टार्ट करने को कहता है। वो कहती है कि कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब कुछ जल चुका है, इसलिए उनकी शिप किसी भी तरफ जाने के बजाय एक ही जगह रुकी होती है। वो उसे एक कपड़ा बांधने को कहता है ताकि हवा से शिप किसी तरफ चल सके। उसके बार बार कोशिश करने से वो कामयाब हो जाती है। उससे उनकी शिप चलने लगती है। फिर डेरिक उसे मदद के लिए बुलाता है। रोज उसका जख्म साफ करने के बाद उसे पट्टी करती है। वो उसे शिप को चलाने का पूछती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। वो कैबिन में जाकर शिप के इंजन को चलाने लगती है, लेकिन वो नहीं चलता। तभी उसे डेरिक की तस्वीरें मिलती हैं
जिसमें उस आदमी की तस्वीरें भी थी जिसने डेरिक और आल्मा को शूट किया था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर डेरिक को रस्सी से बांध देती है और उसका चाकू भी अपने पास रख लेती है और शिप के कपड़े को ठीक करने चले जाती है। उसके वापस आने पर डेरिक वहां नहीं होता। वो चौंक जाती है और कैबिन में उसे डेरिक मिलता है। वो उससे उन लोगों के बारे में पूछती है। डेरिक कहता है वो लोग बुरे हैं, उनके बारे में कम ही जानो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर वो इंजन को चलाने की कोशिश करते हैं। इंजन स्टार्ट होने के साथ ही बंद हो जाता है। अगली सुबह वो देखते हैं कि वो लोग आइलैंड के पास पहुंचने वाले हैं। फिर वो एक बोट पर बैठकर आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं कि चप्पू टूटकर समंदर में गिर जाता है। रोज उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन खुद ही समंदर में गिर जाती है। डेरिक उसे बचाने के लिए कूद जाता है और हम देखते हैं कि डेरिक उसे खींचकर आइलैंड पर ले आता है। उसे होश में लाने के बाद वो उसे एक दरख्त के नीचे लिटा देता है। रोज जब अपना होश संभालती है तो वो डेरिक के पास जाती है। तभी उन्हें उनकी बोट मिलती है। वो कुछ खाने के बाद वहां रुक जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। फिर वो डेरिक से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। फिर वो उस क्रिमिनल के बारे में बताता है जिसने उसकी माँ को मारा था। डेरिक बताता है कि उसे यंग लड़कियों के साथ सोना बहुत पसंद है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक रस्सी बांधना नहीं आई, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसके हाथ एक रस्सी से बांध देता है और साथ ही ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को नेकलेस नहीं दिया था, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था ताकि तुम मुझ पर यकीन कर सको। फिर डेरिक उस पर हमला करके उसे गिराता है लेकिन डेरिक का कंधा जख्मी होने की वजह से वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो डेरिक को बहुत मारती है और उसे धक्का देकर भाग जाती है। डेरिक उस पर शूट करता है लेकिन वो उससे बच जाती है। अगली सुबह जब वो जाने लगती है तो आगे एक बड़ी खाई होती है लेकिन वो एहतियात से उतर जाती है। डेरिक दोबारा वहां आकर उस पर शूट करने लगता है लेकिन रोज बचकर पत्थरों के पीछे छुपी रहती है। जब डेरिक नीचे गिरा होता है जैसे वो मर गया हो। रोज जब उसके पास जाती है तो वो उस पर दोबारा हमला करता है लेकिन वो फिर भी बच जाती है। डेरिक कहता है वो उसे शिप तक ले जाए और यहाँ से निकल सके लेकिन उसकी चालाकियां समझ गई थी। डेरिक उसकी टांग पर चाकू से जख्मी कर देता है। रोज पत्थर उठाकर उसे मारती है और फिर जल्दी से बोट के जरिए शिप की तरफ जाकर देखती है कि शिप टूटने की वजह से पानी से भर गई है। वो जरूरत का सामान उठाती है और अपनी माँ को लेकर बोट पर जाने लगती है लेकिन उसकी माँ समंदर में गिर जाती है। वो दुखी होने के साथ रोने लगती है। वो रात ऐसे ही गुजार देती है। सुबह वो अपने पास मौजूद नक्शे और दूरबीन से रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। कुछ देर बाद वहां एक शिप देखती है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। उसी रात एक बोट उसकी तरफ आती है। वो उसे एक शिप तक ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्मा को मारा था। वो रोज को खाना देते हैं और इसी दौरान वहां तिबिता नामी एक लड़की आती है जो नशे में होती है। वो रोज से कहती है क्या तुम यहाँ नहीं हो। एक आदमी वहां आकर उसे ले जाता है। उसे याद आ जाता है कि डेरिक ने बताया था कि कैप्टन को जवान लड़कियां बहुत पसंद हैं। वो पास बैठे आदमी से शावर लेने का कहती है। शावर लेने के बाद वो तैयार होती है ताकि वो कैप्टन को मार सके। फिर वो कैप्टन के पास कंट्रोल रूम में जाती है। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती लेकिन जब वो वहां जाती है कैप्टन उसकी खूबसूरती पर मर मिटता है। वो अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। रोज उसे बहकाने के साथ उसे शिप के बारे में पूछने लगती है। कैप्टन उसकी बातों से बहकने लगता है और उसे कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। वो फर्स्ट एड बुक्स लेने जाता है। रोज भी उसके पीछे जाती है और लोहे का एक रॉड उठाकर कैप्टन के सर पर वार करती है। उससे कैप्टन मर जाता है। रोज वहां से भाग जाती है। एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। वो तबीता के रूम में जाकर छुप जाती है और उससे गन के बारे में पूछती है। तबीता उसे रास्ता बताती है जहां सारी गन रखी होती हैं और वो ये भी बताती है कि यहाँ सारी लड़कियां नशे में हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। रोज छुपकर गन रूम में जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है। इससे पहले कि वो रोज को मारता, रोज चालाकी से उस पर शूट करती है। उसे मारने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है जहां एक और आदमी उस पर शूट करता है लेकिन रोज चालाकी से उसे भी मार देती है। उसके बाद वो उन लड़कियों के रूम में जाती है। तभी वहां वही आदमी आता है जो कैप्टन के साथ उसकी माँ को मारने आया था। वो उसे दरवाजा बंद करने को कहता है और साथ ही उसके सर पर वार करता है। रोज कहती है वो नहीं डरती। अचानक तबीता आकर उसके सर पर एक सिलेंडर मारती है। इसी दौरान रोज मौका देखकर उसे भी मार डालती है। फिर रोज ऊपर जाती है जहां उसे डेरिक मिलता है जिसके सर और बाजू पर पट्टी बंधी होती है। वो उसे देखकर चौंक जाती है
और वो उसे पूछती है कि कैप्टन ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। डेरिक बताता है कि कैप्टन ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये उन लोगों का प्लान था। इसी दौरान डेरिक उसे पाँव से हिट करता है और कहता है कि अब वो उसे कैप्टन को देकर पैसे लेगा, लेकिन रोज बताती है कि उसने कैप्टन को भी मार दिया है, जिससे डेरिक को गुस्सा आता है और वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है। रोज नीचे गिर जाती है। डेरिक गन उठाने जाता है। वापसी आने पर देखता है कि रोज वहां नहीं है। वो जमीन पर गिरे उसके खून का पीछा करने लगता है। खून के निशान खत्म होने पर वो रुक जाता है। रोज उस पर गैस छोड़ती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो डेरिक के दिए हुए चाकू से वार करती है जिससे वो मर जाता है। सब लोग मारे जा चुके होते हैं। तबीता वहां आकर उसे पूछती है क्या वो ठीक है और उसे वो बाहर ले जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने शहर वापस पहुंच जाती है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि रोज जब कैप्टन के रूम में गई थी वहां उसने कैप्टन का फायदा उठाकर शिप सीखने के बजाय उसे अपने शहर की तरफ मोड़ दिया था। वहां कुछ लोग खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रोज की मुस्कुराहट के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।